किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मूंग की उन्नति सफल खेती की एक्यूरेट जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें उन्नति किस्में के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे प्रति एकड़ कितना किलो सीड्स की रिक्वायरमेंट, मूंग की सफल फसल पर खाद का शेड्यूल और मूंग की फसल पर आने वाले लगभग सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के बारे में हम इस वीडियो को माध्यम से आपको जानकारी बदलाने वाले हैं। प्रति विस्तार में जानकारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। रबी और खरीफ के माध्यम से ग्रीष्मकालीन के लिए मूंग सबसे कम समय पर सबसे अधिक मुनाफा देने वाली खेती है। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार तो मूंग गेहूं चना या फिर सरसों के बाद भी गेहूं की प्रणाली को साफ करने कल्टीवेटर चलवाकर एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट खेत में जो पाउडर वाली सिंगल सुपर फास्फेट आती है, पूरे खेत में बिखेर कर खेत को समतल करा लीजिए। किसान भाइयों मित्रों, बात करते हैं सल्तन यानी मिट्टी को। मूंग की फसल के लिए काफी मिट्टी, काली दोमट, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी और उपयुक्त जीवाणु पदार्थ सहित मिट्टी पर आप मूंग की फसल खेती कर सकते हैं। बात करते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अनुकूल समय तो 15 मार्च से 5 अप्रैल सबसे सुटेबल टाइम रहता है मूंग की खेती करने के लिए। अप्रैल के प्रारंभिक सप्ताह पर आप बुआई कर सकते हैं। मूंग की फसल के लिए यह बढ़िया टाइम होता है। बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। उन्नति किस्में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में ही हम आपको बतलाने रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे उपयुक्त वेराइटी MH 421 का उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। सम्राट जिसमें PDM 139 जिसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल है। इसके अलावा वेराइटी जिसका उपज उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से है और IPM 410 देश ट्री जिसे सेखान के नाम से भी जाना जाता है, 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। आपको ये 4 वैरायटी में से कोई नई वैरायटी मिल जाती है, आप उसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एरिया में जो उन्नत बहराइची हो, इम्प्रूव ITO की अधिक उपज देने वाली वैरायटी को मिट्टी के हिसाब से सुटेबल हो, आप उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की। अब यानी सीड्स रिक्वायरमेंट पर एक एकड़ तो 7 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज पर्याप्त होता है और घर का यदि बीज आप बुआई कर रहे हैं तो 10 से 11 किलो प्रति एकड़ की दर से आप बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं बीज उपचार की, तो बीज उपचार आप FBI पद्धति से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। यानी पहले फंगिसाइड या फिर बैक्टीरिया साइड के फिर भी साइड यानी गोल्ड राइजोबियम और इससे बीजों के उपचार पर कर सकते हैं। कतार से कतार की दूरी तो मुश्किल टाइम हम देखते हैं कि जो किसान भाई कतार से कतार यानी लाइन से लाइन की जो दोहरी डिस्टेंस रखते हैं मूंग की फसल पर 9 इंच के आसपास मान्यता हम डिस्टेंस देखते हैं। लेकिन यदि आप मूंग की बुआई 10 से 12 इंच की डिस्टेंस पर यदि आप बुआई करते हैं तो उसे उसी डिस्टेंस माना जाता है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। बुआई के समय खाद। हमारे किसान भाई कंफ्यूजन रहते हैं कि बुआई के समय खाद कौन सी प्रयोग करना चाहिए। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम रोटावेटर खेत को समतल करा रहे थे तो उसी टाइम हमने सिंगल सुपर फास्फेट एक बोरी पाउडर फार्म वाली पूरे खेत में बिखेर दी थी। अब जब हम बुआई कर रहे हैं तो उसी कंडीशन में हम DAP 15 किलोग्राम, माइकोराजा न्यूट्रिएंट्स 5 किलो और माइकोराजा राइजोबियम 3 किलोग्राम बुआई के समय उन खादों का प्रयोग कर रहे हैं और वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से बतलाई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक खरपतवार की रोकथाम। तो मूंग की फसल पर यदि आप खरपतवार अधिक उग जाते हैं, लगभग 40 से 50% इस तक उपज में गिरावट आ सकती है। आपको खरपतवार नाशक का यदि आपको प्रयोग कर रहे हैं तो मूंग की फसल पर आप भी प्री इमरजेंस खरपतवार का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे BASF कंपनी 30 आती है यानी 30 और 2 32 यानी कि 30% और थायराइड 2% जो फार्म में आती है। खरपतवार न के बारे में हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं
कृपया ध्यान से सुने। हेलो सर, जब हम आप मूंग की तुरंत बुआई करते हैं तो प्री इमरजेंस खरपतवार का आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी आपको जैसे ही आपके बुआई की करी है तुरंत बाद आपको बैनर 32 का स्प्रे भी आप ले सकते हैं 800 ml प्रति एकड़ की दर से। जैसे ही आप बुआई की करते हैं करी है या 2 से 4 घंटे बाद आप स्प्रे कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि खरपतवार नहीं उगेगा और ना ही चौड़ी पत्ती के और ना ही सकड़ी पत्ती के खरपतवार नहीं अनुकूलन होंगे। स्प्रे करने से खरपतवार अंकुरीकरण ही नहीं होता है तो 72 घंटे वाली खरपतवार का आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं टॉपिक के बारे में तो भारी मिट्टी में 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और हल्की मिट्टी में लगभग 5 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मूंग की फसल पर लगभग 10 दिनों के अंतराल पर हम आपको सिंचाई करना चाहिए। जैसे पहली सिंचाई हमको बुआई के समय ही करनी चाहिए, जैसे सन भाइयों बरलेवा भी कहते हैं। दूसरी सिंचाई 3 ऊपर लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको दूसरी सिंचाई करना चाहिए। तीसरी सिंचाई के 10 से 12 दिन के अंतराल पर हम आपको सिंचाई करना चाहिए और इसी सिंचाई भी तीसरी सिंचाई के 10 दिन से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता अनुसार हमको सिंचाई करना और आपको ध्यान रखना है कि आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा ही मिट्टी के हिसाब से भी आपको सिंचाई करना चाहिए। बात करते हैं मूंग की टाप के बारे में। पहली खाद, हम आपको मूंग की फसल पर केवल एक खाद का प्रयोग करने वाले ज्यादा मूंगीली फसल है जो 10 से 15 दिन की होती है। जब बुआई से आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फर जो 90% वाली WC फार्म वाली आती है किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही उन्नतिशील रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं मूंग की फसल पर लगने वाले कीट, फंगस और इंसेक्ट। तो मुख्य रूप से थ्रिप्स, एफिड जैसे बैक्टीरिया, फ्लाई, दिल्ली से मूली, फर्स, इसके अलावा फली छेद, पीला मोजेक वायरस, रास्ट पाउडरिंग, मिली लूट का प्रयोग देखने के लिए सबसे पहले ज्यादा मिलता है। और तो आप बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, तो आप लगभग सभी प्रकार की समस्याओं से निजात आप पा सकते हैं। तो देखिए, मूंग की फसल पर हमको आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे करना चाहिए। कई किसान भाई 4 से 5 स्प्रे करते हैं, कई किसान भाई 2 स्प्रे, तो कई किसान भाई केवल मूंग की फसल पर 1 स्प्रे करते हैं। मूंग की फसल पर आवश्यकता अनुसार ही हमको कीटनाशक दवाई का फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। सबसे जैसे कि मूंग की फसल 12 से 13 दिन की होती है तो हम आपको लेना है एमामेक्टिन बेंजोएट केवल 40 ग्राम और उसके लिए साथ आपको मिक्स कर लीजिए UPL कंपनी का स्थापित जिसमें कॉम्बिनेशन है कार्बन डाइजिम और मैकोजेब का। तो आप इन दोनों को मिक्स करके 50 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर दीजिए। बात करते हैं सेकेंड स्प्रे, तो दूसरे स्प्रे पर जैसे ही मूंग की फसल बुआई से लगभग 25वें दिन की होती है तो माइट यानी फेम को ले सकते हैं। 30 है और उसके साथ आपको एक फंगिसाइड मिक्स कर लीजिए। सावधानी, फंगिसाइड में टेम्बुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है। 200 से 500 ग्राम आपको फेनटेक्स प्लस ऐड करना है। तो MPL इन तीनों को मिक्स करके 50 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड स्प्रे, तो तीसरे स्प्रे पर 35वें दिन बुआई से आप पूरा ml स्प्रे आप कर सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ स्प्रे की। मूंग की फसल 45 दिन की होती है तो हम MPL को 7 ml लेमड़ा साइलोथ्रिन केवल 150 ml इन दोनों को मिक्स
कर कि प्रति एकड़ की दर से 50 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। हम आपको 3-4 स्प्रे इसलिए बताया है। गर्मियों के टाइम पर जो कीटनाशक होते हैं इंसेक्टिसाइड है तो लंबे समय तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और जैसे भी गर्मियों के दिनों पर साई टेम्परेचर पर किसी भी कीटनाशक दवाई की रिजल्ट ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल पर हमने 4 स्प्रे बता दिया है। यदि आपको बहुत ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है तो आप आवश्यकता अनुसार डोज को अप्लाई कर सकते हैं। किसान भाइयों द्वारा कमेंट आते हैं कि क्या आप हम मूंग की फसल पर एनपीके घुलनशील खाद का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, कर तो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शक है तो आप कम से कम लागत पर भी ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के लिए कोशिश करें। और यदि आप 19 घुलनशील खाद का स्प्रे कर रहे हैं तो यह फसल पर निर्भर करती है कि हमको स्प्रे करना है या नहीं करनी है। हरी भरी फसल तो ऑलरेडी कोई जरूरत नहीं है स्प्रे करने की। और यदि आप स्प्रे ही कर रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम, जब आपकी मूंग की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो आप स्प्रे कर सकते हैं करते हैं। फसल का जीवन चक्र जो मूंग की फसल है या 2 महीने की फसल, किसान भाइयों कहने का मतलब ये वैरायटी पर तैयार हो जाती है। कुछ भी 7 से 65 दिनों पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो एक बात यह है कि कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली मूंग की फसल खेती बात करते हैं उत्पादन के बारे में तो